नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है कार्ला। कार्ला हमसे ये कहते हैं कि 2004 की ये घटना है। वो ये कहते हैं कि अपनी बेटी के साथ वो अपने घर पे थी उस वक्त, और जब वो ऐसे ही बेड पे अपनी बैठी थी तब अचानक उसके छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा और उसने अपनी बेटी को पुकारा। वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से भाग भाग के आई, क्योंकि उसको भी लगा कि माँ किसी परेशानी में है। और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं बेड पर ही लेट गई और अपने छाती पे ऐसा हाथ रख के, और इसकी जो बेटी थी वो ज़ोर ज़ोर से मॉम मॉम पुकार रही थी। और बाद में कार्ला ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। और अगले ही पल वो ये कहती है कि मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर थी और मेरी जो बेटी थी वो मुझे नहीं देख पा रही थी ऊपर, वो मेरे शरीर को कहीं ना कहीं देख रही है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर माँ को अचानक ये क्या हो गया। और कार्ला ये कहती है कि मैं पूरे दुनिया को एक ही नज़र से वहाँ पर देख सक रही है। वो ये कहती है कि जैसे मैं अपने कमरे में ही थी, मैं कहीं पर बाहर नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पड़ोस के लोगों को वो आखिर क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से सुन सकती थी। और कार्ला ये कहती है कि इन सारी चीज़ों में मुझे बार बार ये लग रहा था कि मैं किसी को कोई मुझे नोटिस कर रहा है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पर और भी कोई 3-4 आत्माएं थी जो मुझे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, बस वो मुझसे संपर्क डायरेक्टली नहीं कर रहे। इस तरीके से उसने बातें कही है। कार्ला ये कहते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रही कि आखिर ये उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वो हमसे ये कहती है ये जो बातें थी कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रही थी। वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनसे कुछ गलती हुई है उन आत्माओं से, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। शायद नियति को मुझे ऐसा एक एक्सपीरियंस देना था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और वो ये कहती है कि मैं और कुछ कोशिश करने की मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो जो आत्माएं हैं मुझे अपने सारे सवालों के जवाब दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्ला ये कहते हैं कि जैसे वो हम सोते हैं वैसा ही कुछ उसको अनुभव मिला, और उसके बाद उसने जब उसको फिर से होश आया तब उसकी बेटी ही उसके सामने थी, और उसने कहीं ना कहीं बेटी खुश हो गई कि अपने माँ को जो अभी बेहोश जैसे पड़ी थी अब उसको होश आ गया है। और बाद में कार्ला ये कहती है कि मैं यहाँ पर ही तुम्हारी ऊपर थी, और एक अलग सा ही वो अनुभव था। और उसके बाद कार्ला ये कहते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को अपने अनुभव बोले, और किसी एक इंसान ने उनको कहा कि इसको एनडीई कहा जाता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत का करीब का अनुभव। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे केसेस देखे और उसने कहा कि इस तरीके से जो अनुभव है बहुत सारे लोगों को मिला। तो ये जो केस है दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत सारे सवालों का हमें सवालों को हमारे सामने रखती है। जैसे वो 3 आत्माएं कौन थी जो उसके साथ कहीं ना कहीं थी, तो हो सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो उसकी सुरक्षा करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए वहाँ पर आई होंगी कि आखिर ये किस तरीके से आत्मा रिएक्ट करती है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि एनडी का एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो भी उस आत्मा को कभी कभी लेना होता है ताकि वो दुनिया को भी कुछ कहने की कोशिश कर सके। तो इस तरीके से भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर उनको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, जैसे अनीता मुरजानी जी को वो गुजरना पड़ा था। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो कहीं ना कहीं असली दुनिया है, या फिर उस दुनिया में ज़रा सा भी स्वार्थ नहीं है, उस दुनिया में कोई भी मर्यादाएं नहीं है, उस दुनिया में कोई भी लालचीपन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा प्यार है और एक अच्छी ज़िंदगी हमारी हो सकती है अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी के जीवन को पूरी तरीके से सच मानना, इस माया को ही पूरी माया में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाना, इन सारी चीज़ों से हमें परे सोचना चाहिए कि ये जो दुनिया है किसी और चीज़ के लिए निर्माण हुई है। हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा ने किसी के लिए कारण से चुना है। उस उद्देश्य को हम जितना हो सके अच्छे से अगर पूरा करेंगे तो हम इस आत्मा का जो उद्देश्य है वो भी बहुत ही अच्छे से पूरा करके हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।